तो दोस्तों आज दिन भर के महत्वपूर्ण समाचार और बड़ी खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं, आपको दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पास ही बने लाल बटन को दबाकर घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जान लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे बैरिकेड्स, सभी ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल, 100 किलोमीटर के दायरे में होगी परेड। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है। किसान बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। दिल्ली में 5 अलग अलग रूटों पर यह परेड निकाली जाएगी। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, पलवल व शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते शनिवार शाम को घोषणा की है कि किसानों की ओर से निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होगी। दिल्ली पहुंचने वाले सभी ट्रैक्टरों को परेड में शामिल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने भी माना कि किसानों की परेड का रूट तकरीबन फाइनल हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ चलते हैं। किसानों की सरकार को दो टूक, कहा रिंग रोड पर ही निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, चाहे पुलिस इजाजत दे या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चलें क्या कुछ है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब किसान संघर्ष समिति के सतनाम सिंह का कहना है कि किसान गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली आ रहे हैं। हम दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर रैली निकालेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली पुलिस अनुमति देती है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसानों की सरकार को दो टूक, रिंग रोड पर निकाल कर ही रहेंगे ट्रैक्टर मार्च, पुलिस इजाजत दे या फिर नहीं, इससे कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता है। बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में हुआ है जबरदस्त विकास, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त, यह कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच लगातार रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब विपक्ष भी मोदी सरकार को लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर घेरने में लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को टैक्स वसूलने में मस्त बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी ने जीडीपी यानी कि गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास करके दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक अखबार की कटिंग भी शेयर की है जिसमें देश में लगातार बढ़ रहे गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों का जिक्र किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, 26 जनवरी की रैली में यूपी और उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्रदेशों से निकलकर यूपी गेट की ओर बढ़ रही ट्रैक्टर ट्रैलियों को विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन किसान हर कीमत पर आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ही रहेंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर जीएसटी में बदलाव का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को फिर से एक नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यहां लघु एवं मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद में भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार में एक कर न्यूनतम के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा। तो यहां पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जीएसटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर मार्च से डरी योगी सरकार, किसान नेताओं को नोटिस देकर कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 महीने से देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए हैं और केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि नए बने कृषि कानूनों को अगर वापस नहीं लिया गया तो सरकार को ही नहीं, इस समूची पूंजीवादी व्यवस्था को बड़ा भुगतान करना होगा। आपको दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन के इस व्यापक विस्तार को देखते हुए यूपी की योगी सरकार भी सख्त में है और हर संभव कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन को गांव-गांव, घर-घर पहुंचने से किसी भी तरीके से रोका जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का वो समर्थन करते हैं और प्रदेश भर में लाखों समाजवादी कार्यकर्ता तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसान आंदोलन की बढ़ती हुई पैठ को देखते हुए योगी सरकार अब तमाम किसान नेताओं को
नोटिस भेजते हुए धमकी दे रही है कि आगामी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। उत्तर प्रदेश से किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है योगी सरकार, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी नोटिस को नहीं मानने को तैयार हैं और ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर ही रहेंगे। तमिलनाडु में गरजे हैं राहुल गांधी, बोले तमिलों की भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं करते पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में इस साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। वहीं 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिलनाडु की सांस्कृतिक, भाषा और लोगों के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। वह सोचते हैं कि तमिल लोगों, भाषा और संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु में इस साल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस की तरफ से जारी की गई कार्यक्रम की सूचना के मुताबिक राहुल गांधी कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस की बनाई भारत की छवि को नष्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यह कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाई गई भारत की छवि को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों पर पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये एक त्रासदी सामने निकल के आ रही है और गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल तो हम इस मुद्दे पर हंसी का पात्र बन चुके हैं। सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है। किसान बाहर ठंड में सड़क पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मोदी को क्यों लगता है कि यह गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा, यह तो शर्म की बात है, पूरी दुनिया देख रही है और पूछ रही है कि लाखों किसान दिल्ली के बाहर क्यों बैठे हैं। मोदी भारत की उस छवि को नष्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने धीरे धीरे और निरंतरता के साथ बनाई है। राहुल गांधी ने कहा, यही तो वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान यही है कि मोदी सरकार तीनों कानूनों को निरस्त करे। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा बढ़ा। पटियाला में किसानों ने रोकी हिंदी फिल्म की शूटिंग, बेरंग लौटी पूरी टीम। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। किसानों में कृषि कानून को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का गुस्सा पटियाला के भूपिंदरा रोड के नजदीक फिल्म गुड लक जैरी की शूटिंग पर फूटा है। जैसे ही किसानों को इसका पता चला, वे बड़ी संख्या में शूटिंग स्थल पहुंचे और शूटिंग रुकवा दी। किसानों के रोष को देखते हुए फिल्म की अभिनेत्री जानवी कपूर और सारी टीम होटल लौट गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक पंजाब में हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो पाना चाहते हैं उसके लिए करते हैं सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, राहुल गांधी का प्रहार। कहा, तमिलनाडु की बेइज्जती ना करें प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो पाना चाहते हैं उसके लिए वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु की सरकार को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो तमिलनाडु के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने को हैं दोस्तों। उन्होंने अपने 3 दिनों के दौरे का कोयम्बटूर से आगाज किया है। राहुल गांधी ने वह एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू भी हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों से उनका सब कुछ छीनने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कुछ बड़े कारोबारियों के साझेदार बन गए हैं और जनता से जुड़ी हर चीज को बेच रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी की 3-4 बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी है। वे लोग उन्हें मीडिया की सेवा देते हैं और वह उन लोगों को पैसे देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी हर वो चीज बेच रहे हैं जो देश और तमिलनाडु के लोगों की है। राहुल गांधी ने मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर राहुल गांधी की तरफ से निकल के आई है। निशाने पर लिया है प्रधानमंत्री मोदी
और केंद्र सरकार को। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र काम नहीं करेंगी तो लोकतंत्र होगा खतरे में। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों की मनमानी और सत्ता के इशारे पर काम करने के आरोपों के बीच बंबई हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को राजधर्म याद दिलाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज करने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई, ईडी और आरबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगर स्वतंत्र तौर पर अपने काम को अंजाम नहीं देंगी तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। इस मामले में ईडी ने खड़गे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसे खारिज कराने के लिए एकनाथ खड़गे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शरण ली है। फिलहाल एकनाथ की गिरफ्तारी पर अदालत ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। बड़ी खबर दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से। पीएम बंद कमरे में सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों से ही बात करते हैं, आम लोगों से नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मैं तो आप लोगों से सीधे बात करता हूं और आपके सवालों के जवाब भी देता हूं, लेकिन पीएम तो बंद कमरे में सिर्फ 4 से 5 उद्योगपतियों से ही बात करते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, क्योंकि इसी साल अप्रैल या मई के महीने में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने को हैं। तो देख सकते हैं राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ये बड़ी बात कही है। चलिए दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ चलते हैं। सचिन पायलट ने कहा, खेती को लेकर भाजपा की नासमझी सामने निकल के आ गई है। वहीं दोस्तों पूरी खबर जान लेते हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आंदोलनरत किसानों के साथ वार्ता बार बार विफल होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे खेत के प्रति भाजपा की नासमझी सामने आई है। पायलट ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार व किसानों के मध्य लगातार जो बातें विफल रही हैं उससे अन्नदाताओं को काफी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे खेत के प्रति भाजपा की नासमझी सामने निकल के आई है। उल्लेखनीय है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। पायलट ने आगे कहा, किसानों की मांगों को अस्वीकार व न्याय की पुकार का दमन कर केंद्र सरकार ने देश की गरिमा व लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत किया है। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।